अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस तारिक, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये जी ये कैनल लिली का प्लांट है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज बारिश रात को हुई है काफ़ी ज़्यादा, कि जो गर्मी की लू और गर्मी की वजह से ये तमाम प्लांट्स जो हैं गमलों में लगे हुए, उनके ये लीव्स जो हैं बर्न हो गए हैं। कुछ बर्न हो गए हैं और कुछ ये आप देखें कि ये जल गए हैं, सड़ गए हैं बिल्कुल। तो इस तरह अभी आपने जहाँ जहाँ पे बारिश हुई है वो ये सारे जो जितने भी लीव्स हैं इनको रिमूव कर दें, काट के उतार दें, कैंची के साथ काट के उतार दें। इसलिए कि इसके अंदर जो है ये लीव्स की वजह से फंगस लग जाएगा बारिश होने की वजह से। तो इसलिए आप इन लीव्स को उतार के साफ़ कर दें, बिल्कुल गमले को गोडी कर दें। जैसा कि मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये मेरे कैना लिली का रेड कैना लिली का प्लांट है। इसको मैंने गोडी की है। ये सारा ये जिसके इतने लीव्स थे बहुत ज़्यादा, ये मैंने उतार के इसको साफ़ करके गोडी की है। एक ये प्लांट है मेरा, ग्रीन ड्रेसिना है ये, आप देख सकते हो ये बिल्कुल ग्रीन इसके लीव्स होते हैं। तो इसको भी मैंने इसी तरह बहुत ज़्यादा लीव्स इसके जो थे वो जल गए थे, खुश्क हो गए थे, सड़ गए थे, ड्राई हो गए थे सारे, वो सारे मैंने उतार के तो इसको गोडी की है। इसी तरह ये देखें, ये भी कैना लिली का रेड कैना लिली का प्लांट है जो फुल सनलाइट में पड़ा हुआ था। एक छोटी सी क्यारी है उसमें लगा हुआ है। इसके भी देखिए लीव सारे जो है सारे जल चुके हैं। तो इसके मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि ये लीव्स जो हैं जो तो मैं अभी काटने लगी हूँ, लेकिन कैंची के साथ काटते हैं। इसको काटने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे, दूसरा इसके अंदर जो है ये बारिश के पानी इसके फिर पड़ता रहेगा और इसको फंगस लग जाएगा। फंगस लग के पौधा ख़राब हो सकता है, गल सकता है। सारे पौधे पे वो वाइट कलर का जाला सा है वो आ जाएगा और उससे ये पौधा जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते इसके ब्रांचेस जो हैं वो फंगस की वजह से गलनी शुरू हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे हम लोग ये इसके अच्छा ये दूसरी बात ये मैं बताना चाह रही हूँ, कल मैंने ये काटती हूँ मैं बाद में। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए कल मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे लगे हुए थे कुछ वो घास वगैरह उगा हुआ था इसके नीचे। यहाँ पे ये देखिए मैंने कल यहाँ से खींच के निकाला है सारा, तो घास नहीं था ये पौधा। ये जैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये नैनो क्लॉक भी कहते हैं, मॉसरोस भी कहते हैं, फुटलक भी कहते हैं इसको। ये भी बड़ा प्यारा लगता है अगर उग जाए, लेकिन इसका ख़तरा ये है कि ये छोटे छोटे इसके ये देखिए ये इसकी छोटी छोटी सी कलियाँ हैं, इसकी छोटी छोटी सी हैं, बहुत छोटा सा फूल खिलता है। उसके अलावा इसके अंदर बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। बीज जो हैं वो जब गिरते हैं, इसके ऊपर गिरे हैं तो गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा इसने इस पूरे इस मिट्टी को जो है रूट बाउंड कर दिया था, क्योंकि उसके रूट्स जो होती हैं ये देखिए अभी भी नीचे रूट्स इसकी नज़र आ रही हैं। ये देखिए वो इसी सारी रूट्स हैं, रूट बाउंड हो गया। इतनी ज़ोर से मैंने खींच के उनको और बाहर फेंका है कि सारी इसकी जो ज़मीन थी इसको मिट्टी को इन्होंने वो रूट बाउंड कर दिया था। और उसके अंदर पानी जो बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा था, पानी खड़ा था इसमें। जब मैंने उनको निकाल के बाहर फेंका तो इसके अंदर से चूंटियाँ निकली, दीमक निकली, जो कि बहुत ख़तरनाक थी पौधों के लिए। तो इसके बाद मैंने इसको उसके ऊपर इसका स्प्रे किया। ये आप ये देख सकते हैं किंग टॉक है, या आप उसको दूसरे और बहुत से मिलते हैं, वो ला के और अपने पौधों पे इस टाइम इनको स्प्रे करें। और ध्यान रखें अपने पौधों का, इसलिए रखना ये मैंने इसको स्प्रे किया है। यहाँ पे इसको छिड़क के गई थी, यहाँ पे स्प्रे क्या किया, छिड़क के गई थी मैं यहाँ पे इसको इसलिए छिड़का था कि ये सारी चूंटियाँ जो हैं और जो दीमक थी या जो भी था वो मर जाए। ये देखिए इसकी जड़ें देखिए आप, इतनी स्पीड से ये निकलती हैं, उगती हैं, इसने पूरे गमले को रूट बाउंड किया हुआ था। तो इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी निकालें, सारी साफ़ करें, उनको गोडी करें ताकि पौधों के अंदर हवा जाए। अच्छा दूसरी बात मैं ये करना चाह रही थी कि ये चूंटियाँ क्यों इसमें ज़्यादा आती हैं। चूंटियाँ ज़्यादा इसलिए आती हैं कि हमने जो गमलों के नीचे जो सुराख होता है उसके ऊपर हमने ठीकरी रखी होती है, और वो जो ठीकरी है वो गर्मी के मौसम में जब लू चल रही होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम वो जो ठीकरी है वो ठंडी हो जाती है और उसके नीचे सुराख के रास्ते से चूंटियाँ जो हैं वो अंदर आ जाती हैं। अंदर आके उस ठीकरी के साथ बैठ जाती हैं और फिर उधर अपने अंडे देती रहती हैं। और जैसे ही बारिश होती है तो फिर वो सारी जब बारिश के साथ गीली होती हैं तो वो सारी मिट्टी से निकल के जड़ों में आ जाती हैं, मिट्टी में आ जाती हैं, अंदर वापस आ जाती हैं। बाहर बारिश होती है और छुप के वापस आती हैं और आके इसके जड़ों के साथ और आगे पीछे ये अपने जगह भी देती हैं और अंडे उठा के वहाँ पर रख देती हैं। तो जिससे जो हमारे पौधों के नीचे चूंटियाँ जो हैं गमलों में लग जाती हैं और वो फिर मिट्टी निकाल के बाहर रखती हैं और फिर अपनी वो जगह बनाती हैं, वो भी ख़तरनाक है।
तो इसलिए आप जो है इस मौसम में अपने पौधों को गोडी करें, क्योंकि गर्मी लू के मौसम में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि गर्मी पड़ी है इस दफ़ा, तो गर्मी वो चूंटियाँ भी जो हैं अपनी ठंडक के लिए उन सुराखों के अंदर आके बैठ जाती हैं। अब इसे देखिए, आप कोई इसके अंदर चूंटी नज़र नहीं आ रही। रात को मैं फेंकी थी, अभी पानी भी काफ़ी है। अभी गोडी तो मैं इस कदर इस तरह इसको नहीं करूँगी, लेकिन ये गोडी करने से ये है कि यहाँ से ये सारी जड़ें जो हैं ये जैसे धूप निकलेगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगी और इसके अंदर खाद का ही काम करेंगी। तो अभी मैं आपको एक दूसरा अपना पौधा दिखाती हूँ। इसी तरह ये मेरे घोंदे का पौधा है, ये आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लीव्स जो हैं इसके अंदर ये निकल रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसके फूल वाइट कलर के आते हैं इसमें, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो देखिए आप कितना खूबसूरत निकलता है। बिल्कुल फूल की तरह ही इसके लीव्स निकलते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत पसंद पौधा है ये मुझे। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं कल इसको भी गोडी करके गई हूँ। ये देखिए इसके, ये आप देख सकते हैं, ये जड़ें देखिए। ये मैं दिखाना चाह रही थी कि ये तकरीबन 2 साल से मेरे पास है, लेकिन इसकी ये जड़ें देखिए। जब मैंने गोडी की है तो ये जड़ें आप देख सकते हो, ये इसकी रूट बाउंड हुआ हुआ है। तो ये रूट बाउंड है बिल्कुल। जब इसको गोडी की तो गोडी करनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। ऐसे मैं जैसे इसको काटती गोडी करती रही हूँ तो ये जड़ें काफ़ी ज़्यादा काट के मैंने इसकी फेंकी हैं। तो ये देखें, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा जड़ें, इतनी ज़्यादा इसकी स्पेस थी, इतना ज़्यादा था, इसकी जड़ें जो हैं वो मैंने काट के कल फेंकी हैं। इनको मसीद भी काट सकते हैं, कैंची से काटूँगी। अभी मैंने, क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो फिर मैंने वो छोड़ दिया काम। तो ये देखें, इसको हम, इसकी रूट बाउंड तो ये हो गया है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ये घना भी देखें कितना ज़्यादा है। एक तरीका ये है कि इसको गमले से बाहर निकाल के तो इसकी मिट्टी जो है वो 35% रहने दें, बाकी सारी इसकी जो है वो उतार के निकाल के इसकी मिट्टी, और इसके अंदर नई मिट्टी खाद डाल के, फंगीसाइड डाल के, तो नई मिट्टी डाल के तो उसके अंदर साथ फिर हम दोबारा उसी गमले में इसको ग्रो कर दें। जब पे थोड़ी बहुत उतार के तो इसको ज़रा इससे बड़े गमले में लगाएं। लेकिन मैंने, क्योंकि इसको अभी इस टाइम तो मैंने इसको गोडी की तो देखा कि बहुत ज़्यादा इसकी वो रूट्स जो हैं रूट बाउंड हो चुका है। अगर ये रूट बाउंड हो जाता है तो फिर फूल इतनी जल्दी नहीं देता है, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट जो है वो करनी पड़ती है। तो इसी तरह मैं इसकी 4-5 इंच तक इसकी जो जड़ें हैं वो काट के मिट्टी निकाल के बाहर, वो जड़ें भी कट जाएंगी साथ ही, और नई मिट्टी में फंगीसाइड डालूँगी, खाद डालूँगी, और उसके अलावा इसके मिक्स करके इसको मिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे। तो इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ जो है बड़ी अच्छी चलेगी। यहाँ से इसकी कटिंग काटते हैं। ये देखिए, ये इसकी, अच्छा ये इसके नोट एरियाज़ काफ़ी हैं। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नोट, छोटी छोटी जगह पे नोट एरियाज़। ये देखिए, जैसे इसमें से ग्रोथ जो है ये नोट एरिया से हो रही है। देखिए छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये एक ही बारिश हुई है तो उसी के साथ इतना अच्छा इनकी हालत हो गई है। तो इसके नीचे वाले लीव्स जो हैं ये सारे हम रिमूव करेंगे और ऊपर वाली अपर टिप्स जो हैं वो लगाते हैं। ये देखिए, मानसून का महीना है, बारिशें हुई हुई हैं और मिट्टी थोड़ी गीली है, तो इसी के अंदर ये मैं लगाऊंगी। और ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको, ये देखिए इसकी मैंने लीव्स उतार दी हैं, ज़मीन के अंदर इसको दबा देते हैं। बिस्मिल्लाह, सारी ही इसमें ज़मीन के अंदर दबा देते हैं ताकि ये 3-4 नोट एरियाज अंदर चले जाएंगे। तो उससे फिर अब इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। तो ये देखिए, इस तरह इसको एक साइड पे रख देते हैं। शेडी एरिया में रखूँगी मैं इसको। इसके कनेर का पौधा है, इसकी भी मैंने कटिंग आपसे शेयर की हुई है। तो माशाल्लाह ये 2 साल पुराना है। इसके देखिए ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ जा रही है, फूल दे रहा है अब ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।